आप एक माशरे के अंदर से जब तनकीद खत्म कर देते हैं, जब एक माशरे के ऊपर आप इंफॉर्मेशन के ऊपर आजादी राय पे कंट्रोल कर लेते हैं, डंडे के जोर से ऑपोजिशन को भी दबा देते हैं, यानी आप अपने माशरे की तबाही के ऊपर साइन कर रहे हैं। और अगर आपने तारीख देखनी है तो सिर्फ ज्यादा दूर ना जाएं, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग हो गए। एक में यही हरकतें जो आज हो रही है पाकिस्तान में, ईस्ट जर्मनी में शुरू हो गई, वेस्ट जर्मनी आजाद हो गया, आजादी राइट डेमोक्रेसी आ गई। 50 साल के बाद वेस्ट जर्मनी ऊपर चला गया, ईस्ट जर्मनी नीचे चला गया। ईस्ट और वेस्ट यूरोप, वही यूरोपियन से आधों के अंदर आजादी आ गई, जमहूरियत और तनकीद आ गई, और दूसरी तरफ उन्होंने बंद कर दिया जो आज पाकिस्तान में। वेस्ट यूरोप ऊपर चला गया, ईस्ट यूरोप नीचे चला गया। साउथ और नॉर्थ कोरिया के अंदर ये हरकतें जो आज पाकिस्तान में है, साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने डेमोक्रेसी, साउथ कोरिया ऊपर चला गया, नॉर्थ पीछे रह गया। आज भूखे मर रहे हैं लोग। कहने का मेरा मकसद ये दुनिया का एक्सपीरियंस कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आजाद किया था मदीना की रियासत में। फिरौन का जब कहा जाता है कुरान के अंदर, तो उसने लोगों को गुलाम बनाया था। उन्होंने आजाद करके दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बनाया। मदीना में उन्होंने इंसानों को आजाद किया, इंसाफ देके, हकूक देके। उन्होंने अंदरूनी तौर पे आजाद किया ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो लोग दुनिया की इमामत की जो फिरौन का कुरान में जब देते हैं जिक्र, वो गुलाम बनाता था। तो जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आती, हमारा मुल्क सिर्फ कितनी देर आप कर्जे किससे और कर्जे लेंगे? कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके पास आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे किधर से वापस करनी है? आमदनी तब बढ़ेगी जब मुल्क में सरमायाकारी हो। सरमायाकारी तब होगी जब जो सरमायाकार है उसको मुल्क के इंसाफ के निजाम के ऊपर एतमाद होगा। सबसे बुज़दिल होता है सरमायाकार, वो मुश्किल से अपना पैसा इकट्ठा कर, तो वो तो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको एक सिस्टम पे एतमाद नहीं होगा। जानवरों का माशरा चलता है कुव्वत के ऊपर, जितना ताकत है उतना ही उसकी मनमानी की जाती है, और कमजोर की कोई पूछता नहीं है, वो अपनी जान बचा के फिरता है। तो जब इंसानी माशरे को इंसानी माशरा कहता ही तब है जिसके अंदर इंसाफ होता है। कभी भी इस मुल्क की तारीख में इंसाफ की इस तरह धज्जियां नहीं उड़ाई गई। नंगा होके एक रियासत बिल्कुल नंगी होके, कोई किसी किस्म की ना इखलाकियात की उनको फिक्र है, ना इंसाफ की फिक्र है, दीन के अंदर जो हमारी रवायतें हैं इस्लाम की, ना उसकी फिक्र है, ना कोई एथिक्स है। सिर्फ और सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना है, क्योंकि जिन्होंने इसको हटाया था साजिश करके, अब वो ये पूरी उनकी कोशिश कहीं वापस ना आ जाए। मेरा तो फैसला यह है कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं तो अपनी मिशन के साथ खड़ा हूं, इंसाफ की तहरीक के साथ, कि जब तक इस मुल्क को इंसाफ नहीं होता वैसे ही मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं।